देखिए, ओखला की सरजमीन को नुकसान यहाँ के अपने लोगों ने पहुँचाया है। हाई कोर्ट में जाके इन्होंने जगाया है जजों को कि ओ जोन है, ओ जोन है, ओ जोन है। ओ जोन से लेके बल्कि एक स्टे माफिया ने तो कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि ये अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है। इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह किसी बिल्डर से 10 लाख रुपये मिल जाए, चाहे ओ जोन घोषित करवा दूँ, चाहे आतंकवादियों का पैसा लगवा दूँ। यहाँ पे पहले तो इन हराम खोरों का जो हराम की कमाई खाते स्टे माफिया, इनके खिलाफ पब्लिक को सोशल बाइकआउट करना चाहिए। तो ये ओखला को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए आज के टाइम में। साइकोलॉजी है, अगर ये ओ जोन में है तो 2 रुपये की भी नहीं है। अगर आपसे वो खरीद रहा है तो वो तो एडवांटेज ले रहा है ना उस चीज़ का। मेरी वीडियो से मौजूद है आपके चैनल के माध्यम से ही, जिसे मैंने अखबारी कटिंग दिखाई थी कि ये साहब जो है ओ जोन घोषित करवाना चाह रहे हैं और इन्होंने गलती की है। आम आवाम का मसला है, ये कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन सरकार दूर करेगी। पेपरों में गड़बड़ी हुई है, ओ जोन घोषित कर दिया गया जो कि नहीं था। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाकिर नगर में और हमारे साथ में मौजूद हैं दानिश अलीम साहब। सिलमपुर के लोहे के पुल से लेकर बदरपुर तक ओ जोन का मसला खाएंगे। ये पैनिक जो हो रहे हैं कि क्या परेशान होने की ज़रूरत है लोगों को? ओ जोन आखिर है क्या? देखिए, ओ जोन आपको समझना पड़ेगा कि ओ जोन है क्या। देखिए, यमुना जो है, एक तो उसका तट होता है जहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हैं, जो तट पे लोग नहाते भी हैं। फिर आता है फ्लड जोन और रिवर बेड। उसके बाद बांध होता है। बांध जो होता है हदबंदी होता है कि इसके बाद यमुना, ये जो भी पानी है इससे आगे नहीं गया। अंग्रेज़ करके गए थे, अंग्रेज़ों ने फ्लड जोन बनाए थे, अंग्रेज़ों ने ही वो बनाए थे यमुना बेड, यमुना फ्लड बेड बनाए थे, रिवर बेड जिसे कहते हैं। अगर आप कलंदी कुंज या DND से गुजरते होंगे तो उल्टे हाथ पे देखते होंगे कि यमुना किनारे खेती हो रही होती है। वो बेसिकली वो रिवर बेड है। किसानों को लीज पे ज़मीन दी जाती है, जब तक बाढ़ नहीं आती वो खेती करते हैं, वहाँ पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। और जब बाढ़ आती है तो उनकी फसल भी चली जाती है, तो वो रिवर बेड होता है, वो डूब जोन कहलाता है। डूब जोन भी है, उसके बाद रिवर बेड भी है। मगर जब बांध बन गया उसके आगे, तो बांध का मतलब होता है यमुना की हदबंदी हो गई। इस बांध के आगे यदि यमुना जाएगी तो वो फिर परले आ जाएगी, फिर मतलब फिर तो पूरा शहर डूब जाता है। तो अब हुआ क्या कि 2021 का जो मास्टर प्लान है उसके अंदर DDA की वेबसाइट पे आप जाइए, नक्शा निकाल के देख लीजिए, पल्ला से लेके बदरपुर तक यहाँ तक पूरा रिवर जोन है। ओ जोन का जिक्र उसमें नहीं है। 2047 वाले में ओ जोन का जिक्र आ गया है। यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता और यहाँ पे कच्चे मकान भी नहीं बन सकते, खाली फसल किसान उगा सकते हैं। हम चूँकि हदबंदी के बाद हैं, हम बांध के बाद आबाद हुए हुए लोग हैं, हम बांध के उधर नहीं हैं। बांध के उधर पटेरे कहलाते हैं। जो पटेरे आपने देखो बड़ी बड़ी घास खड़ी है, तो वहाँ तो हम लोग गए नहीं हैं। और ये मसला जो है ओ जोन का जो मैटर है, मैं आपको बताना चाहूँगा बड़ा अफसोस के साथ, ओखला के ही एक स्टे माफिया ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, वो मौजूद है, उसकी कटिंग सब कुछ मौजूद है ऑन के। ओ जोन पब्लिक मतलब सरकार को जगाने वाले कौन थे? ओ जोन ओखला में लाने वाले ये भू माफिया चीटर थे। इन्होंने ओ जोन की रट लगाई और इसे ओ जोन घोषित करा दिया, जबकि हम F जोन में, फ्री जोन में, हम यमुना की हदबंदी के बाद है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम अकेले नहीं हैं। इसमें कश्मीरी गेट से लेके यमुना घाट से लेके यहाँ तक के लोग हैं और इस पर लोग काम कर रहे हैं। RWS कुछ मिल के आ चुके हैं गवर्नर साहब से, कुछ RWS मिलने जा रही हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओखला वालों ख़ास तौर से देखिए, ओखला का जो हिस्सा टूटेगा, वो जो झुग्गियाँ बची हुई है पानी के अंदर। पूछने वाला था आपसे कि मतलब वहाँ पर जो नोटिस लगे हैं फिर वो क्यों लगे, वो सही लगे नोटिस? देखिए, वो DDA लैंड है, वो बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना है वहाँ पे, वो DDA की लैंड है। उस पर यदि नोटिस लगे हैं तो उस पर ओखला वालों की आबादी नहीं है, वो झुग्गियाँ हैं जो भूमाफिया ने बना रखी है। आज निकल वो टूटनी है ही। बॉम्बे एक्सप्रेसवे के नीचे अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये रिवर बॉडी कहलाती है और यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क बनेगा, जैसे कि जो वहाँ बना हुआ है अपना वजीराबाद से आगे, सेम बायोडाइवर्सिटी यहाँ बनेगा। तो झुग्गियाँ जाएंगी, बाकी पक्के मकानात जो बांध से इधर है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। F जोन में आ गया, सेफ जोन में आ गया है। देखिए, सेफ जोन में आ जाएगा, इस पे लोग काम कर रहे हैं, इस पे सभी पार्टियों के लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अकेली कांग्रेस या आम आदमी, भाजपा के लोग भी लगे हुए, क्योंकि उनका वोट बैंक भी वहाँ आबाद है। तो कहीं ना कहीं नेता, RWS और आम आदमी परेशान है और इसे मेहनत चल रही है। हम सबको मिलकर इनकरेज करना है अपने नेताओं को, अपनी RWS को, भले ही आप किसी पार्टी से हो, वो भूल जाइए। आज आप जनता के मफाद को देखिए और जो जुल्म ज़्यादती होने जा रही है उसको देखते हुए
हम सबको साथ खड़ा होना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ओखला वाले ही नहीं, इसके अंदर खुरैशी तक के लोग हैं, कश्मीरी गेट की बैक साइड के लोग हैं, घाट जो है यमुना घाट के लोग हैं, हिंदू परिवार है, इधर जैतपुर के हिंदू परिवार है, हिंदू मुसलमान सब इस पर सफ़र कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि गवर्नर साहब से मिलने के बाद इस पर कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप आएगा और गवर्नर साहब इसका संज्ञान लेंगे। वो सबसे ज़्यादा डर चुकी हैं ओखला की जो महिलाएं, क्या हमारे मकान टूट जाएंगे, फ्लैट टूट जाएंगे, हमसे भी कई लोगों ने कहा, तो इस पर क्या कहना चाहिए? पैनिक करने की ज़रूरत है। पैनिक कौन फैला रहा है? सस्ती लोकप्रियता के लिए जो चैनल ये बता रहे हैं कि नोटिस लग गया, भाई नोटिस लगे वहाँ झुग्गियों के पीछे, और जो सो कॉल्ड DDA लैंड है इस पर DDA अपना दावा करती है, वहीं तो लगे। आप जाकिर नगर में करें, यहाँ पूछिए किसी का कितने यहाँ पे वो लगे हुए हैं, एक किसी का नोटिस नहीं लगा यहाँ पे। तो ये ऐसी लोकप्रियता पाने से अच्छा है पब्लिक को बताया जाए कि परेशान ना हो, इसका हल इंशाल्लाह निकलेगा और आवाम मिल के साथ आएगी। इसमें हिंदू मुसलमानों का कोई मैटर नहीं है, इसमें आवाम का मैटर है, आम आवाम का मसला है। एक कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन सरकार दूर करेगी। पेपरों में गड़बड़ी हुई है, ओजोन घोषित कर दिया गया जो कि नहीं था। देखिए ये तो मैं आपको बताऊँ 2.5 साल पहले 3 साल पहले एक ओखला के स्टे माफिया ने ही इसके बाकायदा ओजोन घोषित किया था हाई कोर्ट में जाके। हाँ, अफसोस की बात यह है कि नेताओं को जब संज्ञान लेने चाहते, मेरी वीडियोस में मौजूद है आपके चैनल के माध्यम से ही, जिसे मैंने अखबारी कटिंग दिखाई थी कि ये साहब जो है ओजोन घोषित करवाना चाह रहे हैं और इन्होंने गलती की है। अगर 2.5 साल 3 साल पहले उसका संज्ञान लेके इस पर बात की जाती और हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई जाती नेताओं के माध्यम से या RWA के, भैया ये जो स्टे माफिया है ये पैसे लेने के लिए ज़बरदस्ती ओजोन कर रहा है, जबकि ये जोन ओजोन में नहीं आता है। ऐसा करना चाहिए था। मतलब आपका कहना है कि स्टे माफिया की वजह से ये ओजोन में जगह है? हाँ, स्टे माफिया ने बाकायदा हाई कोर्ट में, मेरी वीडियो आपके चैनल में मौजूद है, मैंने पूरी अखबारी कटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया की दिखाई थी, जिसे पूरा मेंशन था कि इस लेडी उस स्टे माफिया ने अपनी बीवी के नाम से लगाई थी हाई कोर्ट में कि ये ओजोन में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वो किसी बिल्डिंग वाले से 5 लाख रुपये मांग रहा था, उन्होंने नहीं दिया, तो उसने ओजोन करके हाई कोर्ट में जाके शोर मचा दिया। अब जब हाई कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया तो सिविक एजेंसी ने गड़बड़ाहट में अपना के उसको ओजोन में डाल दिया। इस पर तो कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। अब लगता है रिमूव करवा लेंगे आप लोग ओजोन से, देखिए एफ जोन में ले आएंगे इस ओखला को। ये होना तो चाहिए, क्योंकि जब कानूनी तौर से हम बांध के इधर हैं, हदबंदी के बाहर हैं, तो फिर हम ओजोन में नहीं आते। हाँ, जो लैंड हमारी उसमें आती है बायोडाइवर्सिटी पार्क में, वो ले सकते हैं, वो झुक गया है वहाँ पे, वहाँ कोई ओखला नहीं रहता, तो वो तो जाएगा, उसके अलावा नहीं जाएगा इंशाल्लाह। जब जो पूरी दिल्ली के साथ होगा वही ओखला वालों के साथ होगा, तो इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आवाम हिंदू मुसलमान हर लेवल पे मिलके इस पे लड़ रहे हैं। लोग LG हाउस मिलके भी आए और आगे मिलने भी DDA को बाकायदा अपने बड़े नेताओं से ख़त भी लिखवा रहे हैं, सभी पार्टी के लोग इसके अंदर। मैंने आज देखा नेट के ऊपर, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वो अपने बड़े नेताओं से DDA कमिश्नर को बाकायदा इस पर ख़त लिखवा रहे हैं कि इसका संज्ञान लिया जाए। देखिए, ओखला की सरजमीन को नुकसान यहाँ के अपने लोगों ने पहुँचाया है। स्टे माफिया जिन्होंने यहाँ पे ओजोन से लेके, बल्कि एक स्टे माफिया ने तो कोर्ट में हलफनामा दे रखा है कि ये अंडरवर्ल्ड का दाऊद इब्राहिम का पैसा लगा हुआ है, और ये बात उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी कही है कि मैंने तो हाई कोर्ट में ये भी लगाया है कि दुबई का पैसा ओखला के बिल्डर लगा रहे। तो इन लोगों ने, हराम की कमाई खाने वालों ने इस ओखला को इतना बदनाम किया है, और ओखला की आवाम, मुझे अफसोस के साथ करना पड़ रहा है, आज भी उन लोगों से मिलते हैं, हमें शर्म, हम इतने बेहिस हो गए। उन लोगों का बहिष्कार करिए। देखिए, हम हिंसा नहीं चाहते, ना उनसे हिंसा कीजिए, ना उन्हें गाली बकिए, मगर उनको कम से कम बहिष्कार तो कर सकते हैं सामाजिक। भाई, अपने शादी ब्याह मत बुलाइए उनको, उनसे दूर रहिए। जो अपने हमारी इस क्षेत्र को बर्बाद करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह किसी बिल्डर से 10 लाख रुपये मिल जाए, चाहे ओजोन घोषित करवा दूँ, चाहे आतंकवादियों का पैसा लगवा दूँ यहाँ पे। ये हाई कोर्ट में दूसरे जो हमारे के स्टे माफिया है ऑन रिकॉर्ड उसने एप्लीकेशन दे रखी है। उनको ये फ़ायदा है कि जब आप अपने घर बनाने खड़े होंगे आपसे 20 लाख रुपए ले जाएंगे घर बनाने के आड़ में, वो हाई कोर्ट में केस कर देंगे, आपका घर तोड़वा देंगे। वो ये हराम की कमाई खाने का ओखला में एक नया तरीका चला था। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके खिलाफ खड़े हुए थे आपके सामने। हम ओखला पंचायत से आते हैं, हमारी पूरी पंचायत और सारी सियासी पार्टी हमारे साथ थी। पहली बार ओखला ने देखा इस स्टे माफिया के खिलाफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, MIM, इसके सारे बड़े नेता मौजूद थे जब इनके खिलाफ हमने रैली निकाली थी।
तो इन स्टे माफिया के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह हम ही खड़े हुए थे, हम ही लड़े थे, हमारे साथ पूरे ओखला की आवाम थी, नेता थे, सब थे। तो हाई कोर्ट में जाके इन्होंने जगाया है जजों को कि ओजोन है, ओजोन है, ओजोन है। उन्हें क्या पता ओजोन है? मौत ने घर देख लिया ना इन्होंने। मौत ने घर देख लिया, वाई जा रही है, अब क्या कर सकते हैं इसमें आप? तो पहले तो इन हराम खोरों का जो हराम की कमाई खाते स्टे माफिया, इनके खिलाफ पब्लिक को सोशल बाइकआउट करना चाहिए। इनको शादी ब्याहों में मत बुलाइए, इनको सलाम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये ओखला को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए आज के टाइम में। ये कुछ नहीं करते, सिर्फ हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाते कि फलां ने 5वां फ्लोर डाल लिया। अरे फ्लोर डाल लिया, उसकी जिम्मेदार एमसीडी खुद करेगी। तुम कौन होते हो भाई? हाई कोर्ट में जाके घर तोड़वा लोगों के। ओजोन मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आप किसी दिन बैठ जाइए मेरे साथ, ओखला की सारी जो हाई कोर्ट में पिटिशन की सब निकाल के बैठ जाइए। 97% ओजोन इन्होंने मेंशन कर रखा है उसके अंदर हाई कोर्ट में। और एक जो अपने आप को नमाजी परहेजगार कहता है हाई स्टे माफिया को, जो सरदार हराम खोर यहाँ का, उसने तो यहाँ तक मुझे धमकी दी थी कि मैं तुझे उसमें बंद करा दूंगा कि दाऊद इब्राहिम का पैसा लगाते हो। भाई मैं तो बिल्डर भी नहीं हूँ, मैं और हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं। उस मेरे पास ऑडियो मौजूद है उसकी, उसने कहा था मैं तो पिटिशन लगा दूँ, हाई कोर्ट में बंद करा दूँगा। तो जो इनकी हरामी कमाई रोकने के लिए खड़ा होगा, उसके खिलाफ ये इस तरह कोर्ट में केसेस करते हैं। आवाम को जागरूक होना चाहिए। ये परेशानी आप पे आई नहीं है, लाई गई है। और आप अगर बैठेंगे तो पूरी अखबारी कटिंग दोबारा दिखा दूंगा, फिर हम इन सब के नाम भी खोल देंगे इंशाल्लाह, जिनके नाम से पिटिशन लगी हुई है सब। अभी जो बात हो रही थी ना पैनिक वाली बात, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जहाँ पर नॉलेज नहीं होगी, जहाँ भी मालूमात नहीं होगी, इंसान पैनिक होता है। सबसे पहले तो पूरी नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, भाई ओजोन, एफ जोन, ये जोन है क्या चीज़। जैसे ही आपको एक चीज़ क्लियर होगी तो पैनिक बहुत कम हो जाता है। हमारे में क्योंकि स्पेशली लोगों में लैक ऑफ नॉलेज बहुत होती है, सुनी सुनाई पे एकदम बनाने। जैसे अभी आपने का वीडियो आती है, इससे अच्छा तो अगर आप गूगल पे जाएं, वहाँ सर्च करो तो एक आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नंबर 2, किसी भी चीज़ का इलाज पैनिक होना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरा मतलब है अल्लाह ना करे प्रॉब्लम आ भी रही है तो इसको वी हैव टू फेस, इसे हमें फेस करना है। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो फिर तो ख़त्म हो जाओगे आप। जैसे आप अब दानिश भाई ने भी कहा कि भाई सब लोग कर रहे हैं कोशिश, ऑलरेडी इसमें हमने इसको प्रोसीड किया है। तो मैं तो यही कहूँगा सबसे कि भाई आपके चैनल से माध्यम से पैनिक बिल्कुल नहीं होना। मैं किसी भी प्रॉब्लम पैनिक तो होना ही नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट लेसन। हमें उसको नॉलेज लेनी है पूरी, हमें उसको डट के फेस करना है। जितना पैनिक हो गए आप गलतियाँ करोगे, मेरा ये मानना है। अगर आप पैनिक नहीं होगे तो उसको फेस कर लोगे, मेरा ये मानना है। उसको फिर गारंटी है कि भाई कुछ भी नहीं सही है। अगर मान लो अगर ये ख़राब चीज़ है तो ख़रीदेगा क्यों आदमी? सोचो ना, आप साइकोलॉजी है। अगर ये ओजोन में है तो 2 रुपये की भी नहीं है। अगर आपसे वो ख़रीद रहा है तो वो तो एडवांटेज ले रहा है ना उस चीज़ का आपको।